ज्योति, गुजरात में एक बहुत ही यूनिक इंसिडेंट हुआ। किसी परिवार में 21 किलो का बच्चा पैदा हुआ। ओह माय गॉड। और उसने अगले ही दिन चलना शुरू कर दिया। ओह ग्रेट। ये पप्पू के घर में हुआ और वो इसको लेके बहुत ही खुश थे। अच्छा। क्योंकि उनके घर कई सालों बाद भैंस ने बच्चा दिया था। वेरी फनी। बिल्कुल सही दानिश, बहुत खूब। मेरे को पता नहीं, तुम्हें देख के भैंस याद आ जाती है। ज्योति, अच्छा ऐसी कौन सी चीज है जिसको कुछ भी हम कर ले डूबने से बचा नहीं सकते? कुछ भी कर ले डूबने से बचा नहीं सकते। अब भैंस मत बोलना। गई भैंस पानी में, नहीं पता। सूरज। Oh God। शर्मा जी की मुर्गी ने वर्मा जी के घर जाके अंडे दिए। अब वो अंडे बताओ किसके हुए? मालिकाना हक किसका है उस पे? मैं तो कहने लगी थी मुर्गी के, मुझे लगा आंसर आ गया मुझे। ऑब्वियसली शर्मा जी की मुर्गी थी तो शर्मा जी के ही हुए। शर्मा जी के नहीं हुए बेवकूफ, पहले वाला सही था, मुर्गी के ही हुए। हाँ तो फिर मालिकाना हक। तेरा इतना लो कॉन्फिडेंस क्यों है? नहीं तो जब तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया ना। अच्छा चल, एक और। एक आदमी 10 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? रह ही नहीं सकता। रह सकता है। नहीं रह सकता। अरे बेवकूफ, वो रात को सो लेगा ना। अच्छा सही है। याली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे सवालों का कुछ नहीं हो सकता दानिश। हर पार्टिसिपेंट की जान में जान होगी, सबके चेहरे पे मुस्कान होगी। आज भी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज भी संगीत की मस्ती भरी शाम होगी। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन उड़ान आइडल में आपका स्वागत करता हूँ। और मैं ज्योति मलिक भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर से बहुत मस्ती होने वाली है और हमें बहुत मजेदार गीत भी सुनने को मिलने वाले हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए और बैठ जाइए पूरा 1 घंटा हमारे साथ। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो जजेस के तारुफ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं सैफ सर। सैफ सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। और अब मंजिल तकरीबन रास्ता बहुत सख्त होता जा रहा है क्योंकि रास्ता लंबा है और ये रास्ता सख्त होगा और पार्टिसिपेंट से उम्मीद है कि अपनी पूरी मेहनत के साथ वो आगे बढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। चलिए तो अब मिलते हैं पुनीत सोनी जी से। वेल, थैंक यू दानिश, थैंक यू ज्योति, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ एक दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आप सभी को कि जिन परफॉर्मेंसेस को उड़ान आइडल नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है, कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी भी हैं जिनमें थोड़ा बहुत रिवर्ब या एको रहता है या उनकी ऐप के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उन परफॉर्मेंसेस को माइनस मार्किंग की जाती है। उनको ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता, जैसे कि हमारा वादा भी था आपसे। और कंपटीशन बहुत टफ है, सब अच्छा गाइए और खूब छा जाइए। ऑल द बेस्ट। अब हमारे साथ संजीव राजू जी हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दानिश, नमस्कार ज्योति और सारी ऑडियंस को भी नमस्कार। चलिए तो मिलते हैं बिलाल सर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझ पे है सबके नैन, सबके है दिल बेचैन के मैं आया हूँ लेके साज हाथों में। सबको हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और सारे ही पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। संजीव भाई, ज्योति मलिक है, आपको ये टीचर लगी है, मालूम है आपको? इसको मोटिवेशन स्पीच देने के लिए जब इसकी ज्वाइनिंग हुई ना, तो स्कूल वालों ने बोला, तो इसने बोला देखो जी, हमारा स्कूल जो है वो बच्चे पहले ही बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। मैं तो सिर्फ एक लाइन बोलूंगी कि जो बच्चे 10th और +2 करके भी फेल हो जाते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नौकरी तो पढ़े लिखों को नहीं मिलती। बात तो बिल्कुल सही तो है। कुल मिला के कभी कभी ये गंभीर बातें कर लेती है, लेकिन अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स और हमें गंभीर होना है, क्योंकि तकाजा ये है कि अब हम उस राउंड में हैं जहां गलती की गुंजाइश नहीं है और कंपटीशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है। क्यों ज्योति मलिक? बिल्कुल सही।
तो बढ़ते हैं पहली परफॉर्मेंस की ओर। तो पहली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं आकाश श्रीवास्तव, ये सुनते हैं। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हमदर्द है, हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर रहे, ये हमसे हो जाए अजनबी, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम इसको बयां, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। आकाश, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा गाया आपने। आइए चलते हैं जजेस के पास। पुनीत सर। आकाश, आपने अच्छा गाने की कोशिश की है, काफी बेहतर आपने गाया है, और मैं आशा ये करता हूं कि आप नेक्स्ट राउंड में और भी ज्यादा अच्छा गाएंगे। ऑल द बेस्ट। पॉइंट्स आपके लिए 8.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैफ सर। हमारी तरफ से 8 पॉइंट्स। संजीव सर। आकाश जी, बड़े सफाई से गाया आपने, बहुत अच्छे नोट्स लिए आपने, और पॉइंट आपके 8.5। बिलाल भाई। आकाश, आपने इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया, मेरा बस चलता तो मैं आपको बहुत ज्यादा पॉइंट देता, लेकिन आपने एक छोटी सी मिस्टेक खातिर, ठीक है, उस पे मैं आपका पॉइंट 1 काट रहा हूं। तो मतलब 1 तो मैं अपने पास रखता ही हूं ना, आपको पता है। 1 पॉइंट मैं आपका काट रहा हूं, और उस खातिर की वजह से मैं आपको मेरी तरफ से 8 पॉइंट्स देता हूं। तो 33 पॉइंट्स आकाश, इन्हें आप कॉन्ग्रेचुलेशन। अगले राउंड में जा रहे हैं आप। तो आप में से कौन दे रहा है आकाश को टास्क? आकाश जी को हम टास्क देते हैं दानी जी। जी आकाश जी, आपके लिए कोई ऐसा फास्ट डांसिंग रोमांटिक नंबर आप गाएं, चाहे पुराना हो या नया हो, बट सॉन्ग शुड बी फास्ट रोमांटिक डांसिंग नंबर। बढ़िया। तो आपको तेजी तेजी से रोमांस करना है, यानी करवाना है, यानी गाना है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत ही बढ़िया। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं अंकिता पटेल। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर
रोक लेगी कोई डाली मेरी बाहों की तरह, रोक लेगी कोई डाली मेरी बाहों की तरह। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। बहुत ही बढ़िया अंकिता जी, चलते हैं जजिस के पास। संजीव जी। अंकिता जी बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड। और मैं आपको सोच रहा हूँ कि टास्क पहले कौन सा दूं, क्योंकि आपने पिछले राउंड में गाया 2 लफ्जों की और इस राउंड में आशा जी का गाना गाया, तो टास्क मेरे दिमाग में थोड़ा सा, मैं कंफ्यूज हूँ टास्क को लेके आपके। लेकिन उससे पहले आपके मैं पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट आपके 9.5। और टास्क जहां तक है, आप ऋचा शर्मा जी का कोई गाना ट्राई करने की कोशिश करें। कोई भी ऋचा शर्मा जी का गाना, मेरी फेवरेट सिंगर, इश्क दा दर्द जगा बैठे। बिलाल भाई। अंकिता जी, आपने बहुत टफ गाना उठाया था, लेकिन आपने गाया बहुत अच्छा। और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो जरूरत थी, आपने वो डिलीट करके और अपनी तरफ से कुछ छोटी छोटी चीजें ऐड कर दी। तो मेरी तरफ से आपको 8 पॉइंट। सैफ सर। बहुत अच्छा गाया अंकिता आपने, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। पॉइंट्स हमारी तरफ से 9। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पुनीत सर। Well, Ankita, I don't know. I am not agree with my fellow judges because आपने ये जो गाना चूज किया है, frankly speaking, ये आपकी रेंज का नहीं था। ये गाना आपको, ये गाना मुझे लगता है लेना नहीं चाहिए था। फीका फीका गाना था ये। और जहां जहां आप हरकतें लेने की कोशिश कर रही थी, वहां वहां आप चूक जाती थी। मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से अगर कोई गाना चूज करती तो ज्यादा बेटर होता। जहां तक रही पॉइंट्स की बात, पॉइंट्स आपके लिए 7। 33.5 अंकिता, आप इन है, बहुत बड़ी वाली इन है, लेकिन पुनीत जी की बातों का ध्यान रखें और अगले राउंड में उम्मीद है कि जो टास्क आपको दिया है बखूबी आप निभाएंगी। और जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये एपिसोड, तो आज ज्योति मलिक की हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो हमारी ओर से ज्योति को मुबारकबाद। तो हिमांशु को उससे ज्यादा जो सहन कर रहे हैं ज्योति मलिक को, कल थैंक यू बोलना होता उसके बाद। थैंक यू सो मच दानिश, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं दुर्गेश, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग, हम दिल दे चुके सनम। ज्योति गाया फिर आए तुमने हिमांशु के लिए? बस गा ही रही हूँ। चलिए सुनते हैं। चुके सनम तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम हो हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम।
जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा गाया आपने। आइए चलते हैं जजेस के पास। बिलाल सर। दुर्गेश भाई, आपने बहुत अच्छा गाया, लो नोट पे बहुत अच्छा गाया, हाई नोट पे आपका नोट कहीं ना कहीं हिल रहा था, तो मेरी तरफ से आपको 7.5। पुनीत सर। वेल दुर्गेश, आपने काफी अच्छी कोशिश की है, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लो नोट्स में एक तो आपके साथ इशू आ रहा था, दूसरा आपकी आवाज काफी कम थी, ट्रैक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा लाउड था। ठीक है, तो इन टेक्निकलिटीज को भी आप जरा ध्यान में रखें। पॉइंट्स आपके लिए 8। सैफ सर। दुर्गेश जी, आपने जो एक गीत गाया, वाकई हमें हमारे एक दोस्त की याद आ गई जो कि इस गीत के ओरिजिनल सिंगर हैं। और बस कमी सिर्फ ये रही जो पुरी जी ने बताया कि आपकी आवाज कम रही, ट्रैक ज्यादा रहा, वरना और मजा आता। पॉइंट्स हम आपको देते हैं 8.5। संजीव जी। मैं अपने दोनों साथियों के साथ सहमत थोड़ा सा नहीं हूँ। मुझे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी सी लगी, और पॉइंट आपके 7। दुर्गेश जी के 31 पॉइंट हुए हैं, तो टास्क की बात है। वेल दुर्गेश, आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं एक अच्छे अंकों के साथ। तो नेक्स्ट राउंड में आप हाई नोट्स के साथ कोई भी, मैं आपको 2 चॉइस दे रहा हूं, हाई नोट्स के साथ आप कोई डांसिंग सॉन्ग परफॉर्म करेंगे, याद रखिए हाई नोट्स पे, और दूसरा, या फिर आप पॉप सॉन्ग, कोई सैड रोमांटिक पॉप गाएंगे। ऑल द बेस्ट। क्या बात है दुर्गेश जी, तो उम्मीद है कि बहुत मजा आएगा। तो जनरली क्या होता है सैफ सर, शादी के बाद जैसे मैं ज्योति को पूछ रहा था, ज्योति कह रही थी कि मैं गा ही रही हूँ, तो फीमेल्स गाती हैं, लेकिन जो मेल्स होते हैं उनकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे जनरली आपके साथ भी हुआ ही होगा। हाँ हाँ। जैसे लड़कियां गाती हैं कि हम दिल दे चुके सनम, मेल गा रहा होता है हाँ। तुमने निकाल लिया हमारा दम तेरी कसम। तो ज्योति क्या सिनेरियो है? तो चलिए, ज्योति की चुप्पी हमें बता रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं क्रिया, आइए सुनते हैं। देखो, जो लास्ट वाली लाइन तानिश तुमने बोली ना, वो वाली लाइन दोनों की तरफ से ही होती है। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है। और अगर पति पत्नी में ये लाइनें ना आए ना, मतलब कि अगर लोगों को पता लग जाए कि दोनों खुश हैं, तो पूरे मोहल्ले को लग जाता है गम। सही बात है। क्यों कम। तो हमारे साथ ये होता है। एनीवेज, चलिए तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं क्रिया जैन, आइए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज क्रिया जैन, और उड़ान आइडल सीजन 4 के सेकेंड राउंड के लिए ये रही मेरी परफॉर्मेंस। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबा सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया,
सदा। जबरदस्त। सैफ सर। भाई क्रिया जी, आपकी परफॉर्मेंस में कोशिश आपने अच्छी की, लेकिन जो जिसे हम कहते हैं ना इमोशंस, या जिसको हम आप कहते हैं एक्सप्रेशंस, उसमें हमें काफी कमियां लगी। हमारी तरफ से तो हम आपको 7 पॉइंट्स देंगे। संजीव सर। क्रिया जी, मैं सैफ सर की बात के साथ सहमत हूँ। इमोशंस की कमी थी, लेकिन शब्दों पे भी कई जगह आपने नाजायज, जहां जरूरत नहीं थी वहां भी जोर दिया, जैसे टक्कर आ गई। तो थोड़ा सा इन चीजों को कंट्रोल करें। पॉइंट आपके 6.5। सोनी साहब। शब्दों के साथ साथ कमी सुरों में भी थी। हाई नोट्स में आपको काफी परेशानी आ रही थी। अगेन आई सेज कि ये आपके लिए सॉन्ग नहीं था जिसे आपने चूज किया। रिमेंबर पार्टिसिपेंट्स, कॉन्सर्ट और कंपटीशन में फर्क होता है। आप कॉन्सर्ट समझ के ना गाएं, कंपटीशन समझ के गाएं, जहां पर आपकी टक्कर बहुत बड़े बड़े धुरंधरों से होती है। सो लेट्स सी, पॉइंट्स आपके लिए 7। बिलाल भाई। क्रिया जैन, आपको मेरी तरफ से जाते हैं 7 पॉइंट्स। आपको मिलते हैं टोटल 27.5 पॉइंट्स। आप अगले राउंड में जा रहे हैं, पर उससे पहले आपके लिए है एक टास्क। तो पुनीत सर, आप क्या टास्क देंगे इन्हें? वेल क्रिया, आपकी आवाज और आपके गाने की क्वालिटी बताती है कि आप फास्ट सॉन्ग्स बहुत अच्छे गाएंगी और पॉप भी बहुत अच्छा गाएंगी, लेकिन वो हमें आपसे सुनना नहीं है, बिकॉज वी हैव टू टेक योर टेस्ट। तो नेक्स्ट राउंड में जब आप आएंगी तो आप या तो कोई फिल्मी गजल पेश करेंगी या फिर फिल्मी क्लासिकल सॉन्ग, शास्त्रीय रागों पर आधारित कोई भी गीत आप पेश करेंगी। चलिए, इसी के साथ आप टास्क को निभाएं, अच्छा गाएं। हमें जाना है ब्रेक पर, लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो यह ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल में। मैं हूं ज्योति मलिक और दानिश महाजन है हमारे साथ। अब समय है एक और परफॉर्मेंस की ओर बढ़ने का। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं कुसुमा। हमको कभी अपने जीने न दिया, जहर भी चाहकर
की रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारे आपके दिन को तड़पा जाएगी। आपने जो दिया वो तो किसी ने न दिया, जहर भी चाहे पीना तो पिला दिया, चैन से हमको कभी। बहुत बढ़िया कुसुमा, बहुत अच्छा गाया आपने। जजेस को भाया या नहीं ये तो उन्हीं से ही पता चलेगा। बिलाल सर। कुसुमा जी, आपको मेरी तरफ से मिलेगा 8 रुपया 8 आना। पुनीत सर। कुसुमा, एक कमी थी जो मेजर है हालांकि, लेकिन मैं पहले ही कहता हूं कि मैं उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेता हूं अगर सिंगर अच्छा हो, और वो थी आपकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी। उसे आप मेंटेन करें प्लीज नेक्स्ट राउंड में। आप साउथ इंडिया से हैं, कर्नाटका से, लेकिन फिर भी आपने हिंदी बहुत अच्छी गाई है। मुझे लगता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को आपसे सीखना चाहिए। बहुत प्यारा गाया आपने। कुछ जगह आपने अपने एडिशंस किए हैं जो बुरे तो नहीं लगे, लेकिन अगर ना होते तो और ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो पॉइंट्स आपके लिए 9। संजीव जी। कुसुमा जी, मैं पुनीत जी की बात से 200% सहमत हूँ, और पॉइंट आपके 8.5, क्योंकि आधा मार्क्स मैंने रिकॉर्डिंग का काटा है आपका। और जहां तक टास्क की बात है, आप कोशिश करेंगे आजकल का कोई भी डांसिंग नंबर गाने की। सैफ सर। कुसुमा जी, ये जो गीत है जो आपने परफॉर्म किया, ये ओपी नैयर और आशा भोसले जी का, उनकी जो जुगलबंदी थी उसकी आखिरी कड़ी है। यार, गीत आपने कोशिश बहुत अच्छी की। पॉइंट्स हम आपको देंगे 8। बहुत ही बढ़िया कुसुमा जी, 34 पॉइंट्स। आज मजेदार बात यह है कि अभी तक कोई एलिमिनेट नहीं हुआ और सबके पॉइंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग इन हो रहे हैं। आपको टास्क भी दे दिया है। उम्मीद है कि अगले एपिसोड में, अगले राउंड में जब आप आएंगी तो रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है सोनी साहब। वैसे तो आज ज्योति की एनिवर्सरी है, तो लेकिन ज्योति की तरह एक लड़की थी, तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड। तो वो अपने पापा के पास गई। शी वॉज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट। कहती, पापा मैंने ना मेडिकल का एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब मैं MBBS हो गई हूँ, पता है, एंड दैट्स अमेजिंग। पापा कहते कि क्या करेगी अब तू? कहती, मैं ना अब ऐसा करूंगी कि मैं कोविड की मेडिसिन बनाऊंगी और कोविड खत्म कर दूंगी। कहता, अरे बेवकूफ, ये कोविड के चक्कर में तू पास हुई है। सर। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं मान्या केशरवानी, जो गा रही हैं तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिन लगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो
को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम्हारा साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। चलिए तो बढ़ते हैं जजेस के पास। बिलाल सर। ओ मानिया, ओ मानिया, ओ मानिया 6 पॉइंट्स। ओ मानिया, ओ मानिया, ओ मानिया 6 पॉइंट्स। सैफ सर। देखिए मान्या जी, आपने ये जो गजल उठाई है इसमें जगजीत जी ने जब ओरिजिनली गाया था तो उसके इमोशंस, उसके जो एक्सप्रेशन थे और आपके एक्सप्रेशन में हमें तो काफी फर्क महसूस हुआ। आपने बहुत ही सिंपल सिंपल गा दिया, प्लेन गा दिया, कोई इमोशन डाले नहीं। तो हम तो आपको देंगे 6.5। पुनीत सर। माने मैं आपको जगजीत सिंह जी से कंपेयर नहीं करता, लेकिन ये क्या था, आई डोंट नो। आप ऐसी स्टेज पर हैं, आप इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स को सुन रहे हैं विदाउट लिसनिंग सॉन्ग प्रॉपरली, बिना प्रैक्टिस किए आपने पर कुछ भी गा के भेज दिया। बस आई डोंट नो मैं क्या दूं। अगर मुझे शो के डेकोरम का ख्याल ना होता, क्षमा चाहता हूं, तो मैं शायद आपको और कम पॉइंट्स देता। मेरी तरफ से भी 6 पॉइंट्स। संजीव जी। बड़ा ही कैजुअली गाया आपने, मेहनत 0, सीरियसनेस 0। तो हमारी तरफ से भी अगर 0 दे सकते तो शायद मैं देता वही पुनीत जी की तरह, लेकिन पॉइंट आपके 5। हमें तो परफॉर्मेंस मान्य जी आपकी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जजेस का फैसला हमें मानना पड़ेगा और आप क्वालिफाई नहीं कर रही हैं अगले राउंड के लिए, लेकिन अगले सीजन में आप और मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़े। चलिए तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। एक दमदार परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं नौशीना। आइए सुनते हैं। बच्चा मेरे नैना बड़ी जहरीली अखबार, कम से कमरिया साई एक ठुमके से लख मारे। हाय बच्चा मेरे नैना बड़ी जहरीली अखबार, कम से कमरिया साई एक ठुमके से लख मारे। नोट हजारों के खुले छुट्टा कराने आई, हुस्न की तीली से बेड़ी चिल्लम चलाने आई। आई चिकने चमेली छुप के अकेली बुआ चढ़ा के आई। आई चिकने चमेली छुप के अकेली बुआ चढ़ा के आई। आई चिकने चमेली छुप के अकेली बुआ चढ़ा के आई। आई चिकने चमेली छुप के अकेली बुआ चढ़ा के आई। जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शुरू से खेलूंगी मैं। मक्खन जैसी हथेली पे जलते अंगारे ले लूंगी मैं। हाय गहरे पानी की मछली बुरा घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं। तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं। जानने में हलवा है, देखने में हलवा है, जानने
छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई नौशीना क्या कहें, जबरदस्त। बिलाल सर। हाय बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली अख मारे, कम सिन कमरिया साली एक ठुमके से लठ मारे। बहुत प्यारा गाया आपने, मगर पॉइंट्स मैं आपको दूंगा कम, और मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 9.5। पुनीत जी। नौशीना, वेल डन, वेरी गुड। बहुत प्यारा गाया आपने, इट्स अमेजिंग। मतलब कोई अल्फाज नहीं है आपके लिए मेरे पास। आप, मुझे याद है कि पिछला उड़ान आइडल जब आया था तो आप फास्ट सॉन्ग में आकर के रुक गई थी, लेकिन इस बार आपने खुद को पहले ही निकाल दिया और ऐसा निकाला है बाहर कि क्या ही कहूं। बहुत जबरदस्त, अमेजिंग। आधा पॉइंट आपका मैं रख रहा हूं, जबरदस्ती रख रहा हूं, मुझे रखना नहीं चाहिए। 9.5। जी दीजिए ना फिर 10। जरूर दूंगा ज्योति, जरूर दूंगा। ज्योति जी, एक ईगो नाम की चीज होती है, वो हर्ट भी हो जाती है कई लोगों की। नहीं ज्योति जी, ये ज्योति नजर से बचाने के लिए हम लोग आधा पॉइंट रख रहे हैं। काला टीका लगाना जरूरी होता है। सही है। तो लाजवाब परफॉर्मेंस आपकी। सैफ सर। कुछ नहीं कहेंगे, 9.5। संजीव जी। क्या बात, पौआ चढ़ाया, मजा आ गया, बहुत अच्छा गाया आपने। और ये दोनों साथियों ने या तीनों साथियों ने जो पॉइंट काटे हैं ना, वो आधे पॉइंट के रुमाल के साथ काला टीका मैं पहुंच देता हूँ 10 नंबर। क्या बात है, जबरदस्त। तो आपके लिए एक बड़ी ऊँची तो बनती है। क्या बात है, मजा आ गया। शुक्र है संजीव जी ने 10 नंबर बोला है, ई की मात्रा नहीं जोड़ी, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती। वेल नौशीना, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आप अगले राउंड में पहुंच गई हैं। आप क्लासिकल भी अच्छा गाती हैं, फास्ट हमने आपका सुन लिया, ओल्ड मेलोडीज को भी आप अच्छा गाती हैं। अब मैं चाहता ये हूं कि आप कोई मॉडर्न जमाने का रॉकिंग पॉप गाएं। मुझे लगता है आप समझ रही होंगी, या रॉकिंग पॉप या फिर बॉलीवुड में ही आपको रहना है, या रॉकिंग पॉप या फिर रोमांटिक पॉप। All the best. 38.5 marks. You broke all the records today. इस एपिसोड में अभी तक की परफॉर्मेंसेज में सबसे ज्यादा स्कोर किया आपने, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब नौशीना के बाद अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं न्योन्यक तालोम। मैंने पहली बार में ही आपका नाम लिया, बहुत बढ़िया, हालांकि मैंने 3 बार रिपीट किया इसी में। चलिए आइए सुनते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे।
जाए न जाए ना और पिया रे जिया जाए न जाए न जाए ना और पिया रे पिया रे मुस्कुराने की वजह तुम हो गुनगुनाने की वजह तुम हो जिया जाए न जाए न जाए ना और पिया रे जिया जाए न जाए न जाए ना और पिया रे सैप सर। तालोम साहब, आपने अच्छी कोशिश की, पॉइंट्स हम आपको देंगे 8.5। संजीव जी। न्योनक जी, गाया आपने अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है शायद गाने से ज्यादा आपने इसकी मिक्सिंग पे ध्यान दे दिया। मैं तो बीइंग एक रिकॉर्डिस्ट इसको अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ऑटो ट्यूनर यूज करने की कोशिश की है इसमें। पॉइंट आपके मैं जरूर काटूंगा। गाया अच्छा आपने, शायद अगर आप इसको ड्राई भेजते वोकल को तो मुझे लगता है मैं आपको मैं 9 भी दे सकता था, लेकिन मिक्सिंग आपने, मुझे नहीं पता कि आपने की या अपने ऐप के थ्रू गाया, वो हो गई, लेकिन मिक्स सॉन्ग था ये। इक्वलाइजर भी यूज किया और रिवर्ब भी यूज किया, तो इसलिए मार्क्स आपके 7। बिलाल सर। न्यूनक तालुम, आहा, ऐसा लगा जैसे किशोरदा कल्याण जी आनंद जी भाई को बोलते थे खैलोन जी एनॉन डॉन जिया, या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बोलते थे लक्ष्मीकांत तो प्यारे लो। ऐसे न्यूनक तालुम, आहा, क्या गाते हैं आप, वाह वाह। लगता है आपके गले में वोकल ट्यूनर लगा हुआ है, इसलिए मेरी तरफ से तो आपको मिलते हैं 9.5। पुनीत सर। न्योनक, आई अग्री विद माय बोथ फेलोज। मैं संजीव जी से भी अग्री करता हूं कि मिक्सिंग से आप बचें, ठीक है, इक्वलाइजर यूज ना करें। उन्होंने जो आपके पॉइंट्स काटे हैं उन्हें अन्यथा ना लें, और नेक्स्ट टाइम अगर आपसे मिक्सिंग हुई है या की है, जो भी है, इस पर फोकस करें। मेरी तरफ से आपके लिए 8 पॉइंट्स। 33 पॉइंट्स हुए हैं आपके, कांग्रेचुलेशन। क्या टास्क रहेगा इनके लिए? तालोम जी, आप गाएंगे किशोर कुमार जी का कोई भी फास्ट बीट सॉन्ग, किशोर कुमार जी का। तो अगले राउंड में डांस ही होने वाला ज्योति, हमारी एनिवर्सरी मनेगी अगले राउंड में। अगले राउंड में एग्जैक्टली। चलिए, तो इस दमदार परफॉर्मेंस के बाद अब समय है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। आप कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए उड़ान आइडल, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं, सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान, ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए, रेडियो उड़ान। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपने उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है
और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है, जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यूएस पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड, जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है, और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुन रहे हैं आप आपका फेवरेट सिंगिंग शो, किसी भी रेडियो पर होने वाला पहला रियलिटी सिंगिंग शो, जो हर बार सिर्फ रेडियो उड़ान पे होता है, उड़ान आइडल जिसका नाम है। और उम्मीद यही है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। इस मजे को बरकरार रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं पूनम, आइए सुनते हैं। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में 2 तूफानों के ये शीशे का मकान। बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में 2 तूफानों के ये शीशे का मकान। ऐसे दिल धड़कता है, ऐसे दिल धड़कता है। डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। चलिए, तो पूनम ने कैसा गाया जजेस से जानते हैं। पुनीत सर, कितने पॉइंट्स? ट्रैक कहीं और पूनम आप खुद कहीं और, तो मेरी तरफ से 4 पॉइंट्स। ओ, बिलाल सर। पूनम जी, आपने अपना गाना खुद सुना, और अगर सुना तो क्यों सुना? नहीं, ये खैर एक मजाक की बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ट्रैक का सुर है कुछ और, आप गा रही हैं किसी और सुर में। आपने डेफिनेटली लोगों को सुनाया भी होगा, किसी ने आपको बताया भी नहीं, करेक्ट भी नहीं किया, आप दोबारा रिकॉर्ड कर लेती। मेरी तरफ से तो मैं आपको 3 से ज़्यादा पॉइंट नहीं दे पाऊंगा। हाथ जोड़ के माजरत, बहुत माफ़ी। संजीव जी। पूनम जी, ये गाना नहीं मजाक था। पॉइंट आपके 4। सैफ सर।
पूनम जी, हम आपको थोड़ा सा इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और मार्क्स आपके होंगे 5। तो पूनम, आपको और तैयारी करनी है, थोड़ा सीरियस होकर अपनी रिकॉर्डिंग्स आपको भेजनी है अगले सीजन में। पूरी तैयारी के साथ आइएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। एक और मजेदार परफॉर्मेंस बाय प्रतीक सराफ। नमस्कार, मैं प्रतीक सराफ दिल्ली से। आज मैं आपके सामने किशोर कुमार जी का एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके बोल हैं रूप तेरा मस्ताना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। सोनी साहब। प्रतीक, गाना ठीक था लेकिन फीका फीका था, मजा नहीं आया मुझे। जिस तरह के आप सिंगर हैं, जिस परफॉर्मेंस की मैं एक्सपेक्टेशन आपसे रखता था या रखता हूं, वो मजा मुझे आया नहीं। ठीक है, तो पॉइंट्स आपके लिए 7.5। बिलाल सर। प्रतीक श्राफ, पहले तो मुझे ये बताइए कि जैकी श्राफ कैसे है आपके बड़े भैया? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रतीक, एक्चुअली देखिए, इस गाने में सारा कमाल है एक्सप्रेशन का। और इस गाने पे मैं एक छोटा सा वाकया शेयर कर दूं कि जब ये गाना किशोर दा रिकॉर्ड कर रहे थे तो सचिन दा बोले, किशोर किशोर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। फिर रिकॉर्ड किया, किशोर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है रे। फिर रिकॉर्ड किया, तीसरी चौथी बार में किशोर दा ने बोला, सचिन दा शर्मिला जी को बुला लो, एक्सप्रेशन अपने आप आ जाएगा। तो ये गाना बेसिकली एक्सप्रेशन का गेम था और आपने मेरे हिसाब से एक्सप्रेशन नहीं दिए वो जो चाहिए थे, मुझे मेरे कानों को जो चाहिए थे। तो मैं आपको 6 पॉइंट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। सैफ सर। प्रतीक, वाकई पुनीत जी किसी हद तक अपनी बात जो कही उन्होंने, हम भी उसका समर्थन करेंगे और आप चाहते तो उसको और बेहतर कर सकते थे। पॉइंट्स आपके हैं 8। संजीव जी। प्रतीक जी, जाहिर है जो साथियों ने नंबर दिए और जो मैं दूंगा आपको, अंदर तो नेक्स्ट राउंड में आप आ रहे हैं। और लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस से थोड़ा बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप में एक अच्छी काबिलियत है, आप अच्छा गा सकते हो। और पॉइंट आपके हैं 8। आपके लिए टास्क ये है कि आप आजकल का कोई भी रोमांटिक सॉन्ग गाने की कोशिश करेंगे। आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 29.5। कंग्रेचुलेशंस, आप अगले राउंड में जा रहे हैं। तो अब आपको हम सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ऑल द बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं राजीव प्रजापति। हेलो गाइस, मैं राजीव प्रजापति, बीए 5th सेमेस्टर, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से रेडियो उड़ान के सेकेंड राउंड कंपटीशन के लिए अपनी प्रस्तुति ट्रैक के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं। गाने के बोल हैं, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
इश्क और प्यार का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, दिल बेकरार का मजा लीजिए, दिल बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ओ बेख्याल हो गए हैं, होश में न लाए, आइए करीब आके आंखों से पिलाए। हाँ बेख्याल हो गए हैं, होश में न लाए, आइए करीब आके आंखों से पिलाए। आप भी खुमार का, आप भी खुमार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, पागा पागा पापा पसनी द पम मारे मारे मा मामा नि द पम ग ग म पम पद पस सनी द पम ग रे सा। मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ओ सैप सर, भाई इनके गीत में हमें परेशानी ये थी कि इसमें हमें लगा कि इसमें इन्होंने इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया है, इको बहुत ज़्यादा आ रहा था उसमें, और वो जो है किसी रूम का नहीं है, वो इस्तेमाल किया हुआ इको हमें महसूस हो रहा है, तो हमारी तरफ से 5.5। बिलाल सर, राजीव कपूर जी नहीं, राजीव गांधी जी, अरे नहीं नहीं, अरे क्या हो गया मुझे, राजीव प्रजापति जी, हाँ, राजीव प्रजापति, वाह वाह, हाँ आपने बहुत अच्छा गाया, मगर बहुत मेहनत चाहिए थी, बहुत मेहनत चाहिए थी, इसलिए मेरी तरफ से ये लीजिए 6, 1 मिनट, ये लीजिए 5 पॉइंट्स ऊपर, यानी 6.5। पुनीत सर, राजीव, जहां तक रही एको की बात, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, शायद ये माइक का एको भी हो सकता है, जो मुझे फील हो रहा था जिस तरह से आपने अपना इंट्रो दिया, है ना। तो लेकिन अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी देखूं तो आपकी परफॉर्मेंस भी कोई खास अच्छी नहीं थी, मुझे इस लेवल पर नहीं लगी कि मैं आपको कहूं कि आपने बहुत अच्छा गाया या ठीक गाया। 6.5। संजीव जी। राजीव जी, बड़ी फीकी परफॉर्मेंस, बहुत कैजुअल तरीके से आपने इसको गाया, और मैं भी कैजुअल ही रहूंगा आपको मार्क्स देने के लिए। पॉइंट आपके 4। तो राजीव जी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं आप अगले राउंड के लिए, अगले सीजन में इसका हिस्सा बने। टफ लक टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। इसी के साथ बढ़ना है आज की अंतिम परफॉर्मेंस की ओर। उससे पहले मुझे एक किस्सा याद आया। तो संजीव जी, बात ऐसी हुई कि 4 क्रिमिनल थे, उनको लगता था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस ने हल्ला बोला और वो चारों के चारों पकड़े गए। जैसे ही चारों पकड़े गए, एक उनमें से जो क्रिमिनल था वो फटाफट पुलिस की गाड़ी में बैठ गया, और पुलिस वाले सारे परेशान हो गए कि यार ये क्या। उन्होंने सोचा ये भाग जाएगा, ये तो पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। दूसरा पुलिस वाला उसके पास गया, उसने बोला भाई अमूमन हमने देखा है कि लोग जो हैं वो भाग जाते हैं, और हमने सोचा तू भी भाग जाएगा, लेकिन तू तो पुलिस की गाड़ी में बैठ गया, ऐसा क्यों? कहता देखो जी, मैं पहली बार नहीं पकड़ा गया, मैं तीसरी बार पकड़ा गया हूँ, ये पुलिस थाना है आपका बहुत दूर,
अगर मैं पहले नहीं बैठता तो बाद में मुझे सीट नहीं मिलती, खड़े होकर बहुत प्रॉब्लम आती है। वेरी फनी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की अंतिम परफॉर्मेंस की ओर, जो लेके आ रही हैं साक्षी। क्या बात, जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी साक्षी। जजेस के पास चलते हैं। बिलाल सर। हाँ तो साक्षी जी, मेरी बारी आ ही गई, तो मेरी तरफ से ये लीजिए आपको 8 पॉइंट्स का तोहफा। पुनीत सर। साक्षी, आपके इस गाने को लेकर के मेरी बिलाल भाई के साथ काफी लंबी चौड़ी बहस भी हुई और बातचीत भी हुई, क्रिएटिव बातचीत हुई, और नतीजा ये निकला कि कई जगह खास करके हाई नोट्स में आपके सुर एग्जैक्टली उस जगह नहीं पहुंचे जहां पहुंचने चाहिए थे। तो
कोशिश आपने ठीक की है, अच्छा गाने की कोशिश की है। और आपको याद होगा पिछली बार मैंने आपको बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेंगी, बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छा गाएंगी। 8 पॉइंट्स। संजीव जी। साक्षी जी, पॉइंट आपके 8.5। सैफ सर। साक्षी जी, पॉइंट्स तो हम आपको देंगे 8.5। कोशिश अच्छी थी। बाकी पुनीत जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। और टास्क आपको ये देते हैं कि आप ओपी नैयर जी की धुनों पर का कोई कैबरे परफॉर्म करें। ओपी नैयर जी की धुनों पर गाया परफॉर्म किया हुआ कैबरे। और आप समझ सकती हैं कि ओपी नैयर जी ने किससे कैबरे गवाया है और किस तरह का इस्तेमाल उन्होंने किया है। वो आप ओपी नैयर जी की धुनों का कैबरे आप परफॉर्म करके भेजें। चलिए साक्षी जी, 33 पॉइंट के साथ आप इन हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगली बार कैबरे गाएं और सबको नचाएं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दानिश महाजन को दीजिए इजाजत और हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ गुनगुनाते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।